तुम लोगों को मैंने काफी बार तो बोल दिया है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना व्यवस्थित तरीके तो मार्क्स नहीं आने वाले। फिर मुझे तुम लोग हर बार एक ही बात बोलते हो कि सर ये पॉसिबल नहीं है। अरे दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें पॉसिबल हैं, तुमसे सिर्फ बातें करवा लो। ये नोट्स के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जब तक आप रफ कॉपी में लिख करके नोट्स नहीं बनाओगे ना और नई रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आप पास हो ही नहीं सकते। आरपीएमसी के एग्जाम में आपको बातों से नहीं रातों से लड़के पढ़ाई करके फिर पास होना पड़ेगा और फिर देखना कैसे मार्क्स नहीं आते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा अभी कि किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे कैसे पॉइंट आपको ऐड करने हैं, तो इसे आप अंत तक देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस बेहतरीन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से जो डिप्लोमा कर रहे हैं ना, उन सभी की क्यूरी थी कि सर बैक बहुत ज्यादा आ रही है। तो दोस्तों इससे हम जो हैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्या आप भी ये सारी गलतियां कर रहे हैं, या फिर हम बात करेंगे कि आप अपने नोट्स को चेक कर लेना, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं क्या वो पैटर्न में आप आंसर लिख पा रहे हैं क्या। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन करें। पिछले वीडियो की पीडीएफ और आने वाले वीडियो की सारी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलने वाली है और पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलती रहती है। और अपनी तैयारी के दौरान आपको कोई भी दिक्कत है बिल्कुल आप हमारी टीम से जो है बात कर सकते हैं। इन नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डर रहता है स्टूडेंट का कि सर नोट्स हमें प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। और हम बात करेंगे यहां पे दोस्तों आपके कि नोट्स अगर आपको मिल भी रहे हैं तो आप जो है नोट्स के माध्यम से भी नंबर नहीं लेके आ पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आप में कमी है या आपके कंटेंट यानी नोट्स में कमी है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं आपको इस क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बताने वाला हूं। आप अपने नोट्स से जरूर मैच करें कि क्या आप इसी सीरीज में पढ़ रहे हैं ना, तो आपके जो है मार्क्स जो 100% आपको मिलेंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं दोस्तों कि ये नोट्स जो होते हैं, जो थ्योरी का एग्जाम देते हैं, जो एकेडमी का एग्जाम देते हैं, उनके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। और हम साथ में बात करते हैं कि ये नोट्स जो है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर दो तरीके से काम करते हैं। सर किस प्रकार से ये काम करते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट क्या करता है कि सब जगह से मार्केट में जितनी भी किताबें आ रही है उनको लेकर के पढ़ता है और फिर एग्जाम के अंदर लिख करके आता है, फिर भी जो है उसके मार्क्स नहीं आते हैं दोस्तों। तो एक इस बात पर आप जो है ना दोस्तों इस पर गौर कीजिएगा कि फिर भी मार्क्स आपके जो है नहीं आ रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बात कर रहा हूं दोस्तों कि अगर आप जो है सिस्टमेटिक आंसर लिखते हो, अगर आप सिस्टमेटिक आंसर लिखते हो, दूसरा मैं बात करूं अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो टेक्निक बता रहा हूं इस बेसिस पर अपने नोट्स बनाइएगा और अपने मार्क्स को जो है अच्छे से ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं यहीं पे दोस्तों यहीं पे आपको बता देता हूं कि भाई अगर कोई टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से पैटर्न यूज करने चाहिए नोट्स के लिए। मान लीजिए अपन एक टॉपिक की बात करते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने खुद ने अप्लाई करके देखी हैं और वहां से आपके मैं बता देता हूं आपको कि नंबर बेहतरीन मैं खुद लेके आया हूं, बिल्कुल ठीक है ना। और इसी टेक्निक में अभी भी मैं जैसे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो वहां पे भी यही टेक्निक यूज करते हैं। और आपको मैं अभी भी कह रहा हूं ये जो टेक्निक चार्ट वाली है लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने की, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, ये आपने कहीं नहीं देखी होगी और इससे आप मार्क्स लेके आओगे। आप ये पैटर्न अपना के देखो, ठीक है। अब आता है यहां पे कि सर हम जब टॉपिक को पढ़े हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भाई ये जो टॉपिक है ये क्या कहता है, इसका मतलब इसका इंट्रो आपको देखना, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसको काफी सारे स्टूडेंट जो है कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उसको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम हिंदी में भी लिख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। उसमें आपको ये चीज हर बार आपको करनी पड़ेगी कि ये क्या होता है, मैं पहले भी आपको बताया और इससे नंबर आएंगे दोस्तों। मैं अभी भी कह रहा हूं ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, ठीक है ना, ये क्या काम करता है। अब घर पे आपका कॉमन नेम होता है तो यहां पे आप स्पेसिफिक नाम लिख सकते हो कि जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका कोई स्पेसिफिक नाम है, उसकी कोई विशेषता है, ठीक है ना। फिर आता है कि ये आपके शरीर के अंदर है तो इसका आपको लोकेशन याद रखना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। और जब ये आपके शरीर में है तो ये क्यों जरूरी है,
तो ये चीज, ये सारे पॉइंट जो है ना दोस्तों, ये 5 पॉइंट जो है ना आप अपने इंट्रो के अंदर ऐड कर सकते हो, ये नोट्स कहलाते हैं इस प्रकार से। और एग्जाम के अंदर आपके कॉपी चेक करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई किसी अदर की नहीं तैयारी कर रहे हैं भाई, अपने आप में आप जब व्हाइट कोट पहनते हो ना, प्रोफेशनल लगते हो, ठीक है ना, मेडिकल हेल्थ वर्कर लगते हो, आप जाकर के, ठीक है ना, मानव सेवा करेंगे वहां पे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो जब आपको ये सारी बेसिक चीजें अभी सीखोगे तभी तो आगे जाके सारी चीजें काम करोगे भाई। यहाँ पे थ्योरी का पार्ट है, फिर प्रैक्टिकल करोगे, फिर आप जॉब करोगे तो वहां पे आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थ्योरी पढ़ने के बाद वहां टाइम नहीं मिलने वाला आपको थ्योरी का, ठीक है। तो यहीं से तैयार करना। इंट्रो के बाद आपको हमेशा से याद रखना है 3 से 4 कभी कभार आपसे फंक्शन पूछे जा सकते हैं, तो उस टॉपिक के आप जो है फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिएगा। और फंक्शन के बाद मैंने एक चीज लिखी है कि आपके बार बार क्वेश्चन आता है कि यह चीज किससे मिलकर बनी होती है, तो कंप्लीटली शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जाता है इसके बनावट को लेकर, यहां तक कि आपके क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे आपको उसके कंपोजिशन पे ध्यान देना है। अगला आता है दोस्तों यहां पर आपके क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। क्या? क्लासिफिकेशन। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका क्लासिफिकेशन आप देखिएगा, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन की जब भी बात आएगी दोस्तों, आप हमेशा क्या बनाओगे? चार्ट बनाओगे। जब भी क्लासिफिकेशन की बात आ रही है, अगर एग्जाम्पल की बात होती है तो वहां पे एग्जाम्पल लिखोगे। जब भी आपसे क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आप क्या दोगे दोस्तों? थ्योरी दोगे। और आप मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा डायग्राम देना पड़ेगा दोस्तों। इस बात पर आप जो है ध्यान रखिएगा। बस यही नोट्स के टॉपिक हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ज्यादा जो है हार्ड नहीं है दोस्तों, समझ गए आप, ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा आपको संघर्ष करना। आपने एक लाइन सुनी होगी कि संघर्ष ही इंसान को, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। संघर्ष ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट में फेल आना तय है, ठीक है ना। और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना अगर अपन, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने आप के लिए, अपने छोटे भाई, अरे बढ़िया से नंबर आ जाएंगे। वो भी आपसे मोटिवेट होंगे कि मुझे भी जो है ये सारी चीजें करनी चाहिए और सीखनी चाहिए हमारे बड़े भाइयों से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपके जो है यहाँ पे नोट्स का मतलब कि बहुत लैंग्वेज के अंदर आपको आरपीएमसी में लिखना होता है, ठीक है ना। और यहां पे जैसे ये मेरी नोट्स हैं भाई, सीवीएस टॉपिक हमने पढ़ा है, तो भाई सबसे पहले हम बात करें कि ये सीवीएस खुद होता क्या है। इस सीवीएस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये सीवीएस खुद काम क्या करते हैं, फिर इस सीवीएस के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। मैंने आपको कहा था ना, एक परफॉर्मा बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक परफॉर्मा बना के काम नहीं करोगे एग्जाम में समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या लिखना है। तो ये सारी चीजें, जैसे सीवीएस का मैंने यहां पे इंट्रो पढ़ाया है प्यारे दोस्तों। अगला हम बात करें यहां पे दोस्तों आपके, जैसे मैंने इसके फंक्शन भी बताए, मैंने कहा ना 5 फंक्शन याद कर लो। ये सीवीएस के 5 फंक्शन, ये एकेडमिक की तैयारी के लिए बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, यहीं से मार्क्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है कि आपके एक डाउट भी रहता है कि सर हमें जो है छोटा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हार्ट का छोटा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या वहां पे छोटे पेज बढ़ने या कम पेज बढ़ने के? नहीं, वहां पर आपको शॉर्ट चार्ट यूज करना है, वहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें देनी है। तो छोटे क्वेश्चन के लिए सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से दे सकते हैं, तो यहां पे देखिएगा हमने इसके इंट्रो में कितनी प्यारी चीजें दी है। स्टडी ऑफ हार्ट पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, मस्कुलर होलो ऑर्गन होता है, शेप, वेट, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ये सारी चीजें। और फिर इसका लोकेशन की लोकेशन भी दिया है कि अगर तुम वहां पे आना चाहो तो वहां पे आ सकते हो गूगल मैप लगा करके, समझ गया। तो ये सारी चीजें जब तक आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे ना दोस्तों, तब तक आपको जो नहीं समझ में आएगा और मार्क्स ला ही नहीं सकते, क्योंकि आप बर्डन बना रहे हो चीज को। बाकी चीजें इतनी इजी हैं दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। अगला मैं बात करूंगी, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि आप मिक्स में लिख सकते हो, तो इस प्रकार से मिक्स में लिखिए। आप देखो हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में है, फिर आपको डायग्राम भी बनाना है, ये सारी चीजें। और मैंने एक आप लोगों को काम भी दिया था कि आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के भेजना। तो किसी एक स्टूडेंट ने ये लिख के भेजा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कहने पर मेरे स्टूडेंट ने इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं, तो आप अपने नोट्स भी चेक कर लेना कि इसी तरीके से बने हुए हैं क्या। अगर नहीं है तो आप बना लेना दोस्तों इसी पैटर्न में, क्योंकि इसलिए आपके बैक आती है, वरना आप 80% जो है मार्क्स ला सकते हैं इसी पैटर्न को यूज करते। जैसे इन्होंने ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को समझाया कितने बेहतरीन तरीके से। पहला आपके सिस्टमेटिक, फिर आपने इन्होंने जो है आपके ड्रॉ किया है थ्योरी का चार्ट के बेसिस पर। ये शॉर्ट चार्ट यही तो है दोस्तों, मैं आपको जो शॉर्ट चार्ट बताता हूं यही तो आपका शॉर्ट चार्ट बनाया इन्होंने, कितना बेहतरीन बनाया। फिर पल्मोनरी का भी ट्रैक बनाया इन्होंने, देखो। और फिर बढ़िया सा एक डायग्राम भी बनाया, और डायग्राम भी ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जो है किताब से कॉपी करके, नहीं,
अपने हाथ से हार्ट बनाया है बढ़िया तरीके से, और सारी चीजें मैं उसके अंदर जो है समझाई हैं। तो ऐसे मेहनत करोगे दोस्तों आप तो बना सकते हो। एक किसी और स्टूडेंट ने आपके सेल का आंसर बना के भेजा है, जैसे इस प्रकार से, दो कितना बढ़िया लिखा, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, फिर यहाँ पे डायग्राम दिया है, फिर यहाँ पे सेल के फंक्शन दिए हैं, फिर इस सेल के पार्ट्स दिए हैं, पहले समझाए मेजर पार्ट्स क्या है, फिर इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया कि इंट्रो दिया इन्होंने, फिर इनका देखो कंपोजिशन दिया, फिर इनका फंक्शन दिया यहाँ पे, और सारे पोर्शन का पार्ट। कितनी अच्छी बात है ना कि ये सारी चीजें, और साथ में पीछे डायग्राम भी दिया है दोस्तों। तो इससे कहते हैं मेहनत करना, ठीक है ना। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, सक्सेस बस एक कला है, आपके हाथ की कला, ये हाथ से ही लिखे हुए, ठीक है ना। ये सक्सेस जो है ना बस एक ही कला पर निर्भर करता है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नोट्स और अपने नोट्स के अंदर जो सुधार करना है आपको, वो सारी चीजें बताई हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के ये सारे के सारे बैचेज आपके चल रहे हैं, जहां पर सारे सब्जेक्ट मैं खुद आपको पढ़ाता हूं, नोट्स के बेसिस पर आपको नोट्स भी बनाना सिखाता हूं, और आपके PYQ सॉल्यूशन भी है दे रखे हैं। तो इसीलिए आप जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐप जो है दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है, बिल्कुल आपको बढ़िया सा कमेंट करना, आपका कोई डाउट भी है कोई क्वेश्चन को लेके, कोई पेपर सॉल्यूशन को लेके, आप कमेंट जरूर करें। आपका सॉल्यूशन मैं आपके कमेंट देखकर हर बार लेके आता हूं, ठीक है। और आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।